बहुत पुराने जमाने में कुछ आदिमानव घास में छिपकर शिकार कर रहे थे। वे एक बहुत ही बड़ा जानवर पकड़ना चाहते थे, मैमथ, जो हाथी जैसा होता है। इंसान उसके सामने इतने छोटे लगते थे जैसे चींटी। अगर गलती से पास आ जाए तो मैमथ के पैर से कुचल कर मर सकते हैं, लेकिन कबीले को बचाने के लिए इन लोगों को ये खतरा उठाना ही पड़ता था। तभी एक आदमी अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। आवाज सुनते ही मैमथ डर कर भागने लगे। उनका नेता पूरे झुंड को लेकर भाग गया। आदमी भाले लेकर पीछा करने लगे। सच कहें तो वे मैमथ को हरा भी नहीं सकते थे और न ही उनसे तेज भाग सकते थे, लेकिन इंसान औजारों का इस्तेमाल करना जानता है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने चालाकी से मैमथों को एक तंग पहाड़ी रास्ते में खदेड़ दिया, जहां पहले से उनके लोग जाल लेकर तैयार थे। जैसे ही आखिरी मैमथ अंदर पहुंचा, उन्होंने एक बड़ा जाल गिरा दिया। यही मैमथ असल में उनका निशाना था। सब लोग उस पर हमला करने दौड़े, लेकिन वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। वो जाल में फंसकर भी बहुत जोर से झटपटा रहा था। उसकी ताकत से रस्सियां तक टूट गईं। आदिवासी उसे रोकने के लिए कूदते रहे, लेकिन वो किसी को रोक नहीं पाए। एक आदमी का हाथ जाल से फंस गया और वो मैमथ के साथ घसीटता हुआ ऊपर तक चला गया। अब वो शांत मैमथ भी गुस्से से पागल हो गया। उसने उस आदमी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बच गया और जल्दी से जमीन से एक भाला उठाया, पर वो भाला एक पत्थर में फंस गया। तभी मैमथ उसकी तरफ दौड़ा। आदमी पीछे हटने लगा, तभी वो भाला गलती से मैमथ के शरीर में घुस गया और इस तरह से वो मैमथ मर गया। अब वो आदमी कबीले का सबसे बहादुर योद्धा बन गया। उसकी शादी कबीले की सबसे सुंदर लड़की से होने वाली थी। सबने खूब जश्न मनाया, लेकिन ये खुशी बस एक रात चली। रात में पुजारी की नींद खुली। वो बाहर निकला तो देखा बर्फ गिर रही है। तभी घोड़ों पर कुछ लोग आए और कबीले के सभी जवानों को और उस लड़की को पकड़कर ले गए, जिससे बहादुर योद्धा की शादी होने वाली थी। कबीले के मुखिया ने उस आदमी को बाहर जाने से रोका। वो कुछ नहीं कर पाया और बस देखता रह गया। अब सिर्फ 3 जवान लोग बचे, जो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह आदमी और एक टाइगर एक गड्ढे में गिर गए। टाइगर पर एक भारी लकड़ी गिरी थी। आदमी ने पहले उसे मारने की सोची, लेकिन फिर दया आ गई। उसने लकड़ी हटा दी। टाइगर बाहर निकला, आदमी के पास आया, उसे सूंघा और शांत होकर चला गया। आदमी अपने साथियों से जाकर मिला। आगे उन्हें एक दूसरा कबीला मिला, जो उनसे बहुत ज्यादा समझदार और विकसित था। वहाँ खेती होती थी, औजार और खाना भी था। भूखे आदमियों ने खाना देखकर तुरंत खाना शुरू कर दिया। तभी उस कबीले के लोग लौट आए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी वही टाइगर फिर से आ गया। सब डरकर पीछे हट गए। टाइगर सीधा उस आदमी के पास गया जिसने उसकी जान बचाई थी। उस कबीले में एक पुरानी कहानी थी कि अगर कोई इंसान टाइगर से बात कर सके तो वो इंसानों को आगे ले जा सकता है। उस आदमी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे लोगों की मदद चाहिए थी, क्योंकि उस कबीले के कुछ लोग भी पकड़े गए थे। सबने मिलकर टीम बनाई और अगली सुबह और कबीले भी जुड़ गए। जब वे सब वहां पहुंचे, तब तक पकड़े गए लोग नाव पर बिठाकर ले जाए जा चुके थे। नाव बहुत बड़ी थी, उसके 2 लाल पाल थे। सबको लगा वो कोई पानी पर उड़ने वाला पक्षी है, पर इंसान डरता तभी है जब वो कुछ समझे। उन्हें समझ नहीं आया तो वो डरे नहीं। उन्होंने नाव का पीछा नहीं किया, बल्कि रेगिस्तान पार कर लिया। आगे जाकर उन्हें इंसानों और मैमथ की हड्डियां मिली। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो हैरान रह गए। सभी गुलाम सोने की नोक वाला पिरामिड बना रहे थे। अगर कोई गुलाम कुछ छूता तो उसे कड़ी सजा मिलती। औरतों से बात करने पर भी मारा जाता। पिरामिड बनाने के लिए मैमथ के दांत काट दिए गए थे और उन्हें पत्थर खींचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गुलाम डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां एक आदमी था जिसे सब ईश्वर कहते थे। वो खुद कभी दिखता नहीं था, लेकिन सब उसे जादू वाला मानते थे। जब उसे काम धीमा लगा तो उसने एक गुलाम को ऊंचाई से फेंक दिया। रात को बहादुर आदमी गुलामों के कमरे में गया। वहां एक मरता हुआ गुलाम था। उसने बताया कि सिर्फ असली ईश्वर द्वारा चुना गया इंसान ही उस झूठे भगवान को मार सकता है। लोगों को लगने लगा कि वही बहादुर आदमी वही इंसान है, लेकिन वो बोला, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सबको आजाद कराना चाहता हूँ। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी मंगेतर को एक गुलाम मालिक ने पकड़ लिया है। जैसे ही वो गलत काम करने वाला था, ईश्वर को पता चला। उसने दोनों को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उसके हिसाब से गुलाम उसकी चीज है। पर उस समय तक बहादुर आदमी ने बगावत शुरू कर दी थी। उसने मैमथों को आजाद किया और वो फिर से जंगली बन गए। उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। वो आदमी अपनी फौज लेकर पिरामिड के ईश्वर को मारने गया। उसने देखा कि उसकी मंगेतर बंधी हुई है। ईश्वर बोला, अगर तुम चले जाओ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पर आदमी को अब डर नहीं लगा। उसने भाला फेंका और वो भाला सीधा ईश्वर के शरीर में जा घुसा। जिसे सब भगवान समझते थे, वो बस एक धोखेबाज आदमी था। उसके मरते ही गुलामों ने सभी अत्याचारियों को मार दिया। फिर सब लोग अपने अपने कबीले लौट गए। उस आदमी ने बीज लिए और खेती शुरू की। अब उन्हें शिकार की जरूरत नहीं थी और फिर वो आदमी अपनी पत्नी के साथ शांति से जीने लगा।